हेलो स्टूडेंट, झारखंड एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं क्लास 12th आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लिए इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि जिसका संबंध मानव के आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र की दो शाखाओं का नाम लिखें। तो अर्थशास्त्र की दो शाखाओं का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थव्यवस्था की किन्हीं तीन केंद्रीय समस्याओं को लिखें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। ये लॉन्ग टाइप में भी आप लोगों का आ सकता है। तो अर्थव्यवस्था की तीन जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो हैं, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयोगिता को परिभाषित करना है। तो वस्तुओं या सेवाओं में मानव के आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे ही उपयोगिता मतलब कि यूटिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? तो सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है कि जैसे कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर जो कुल उपयोगिता में जो भी वृद्धि होगी या कमी होगी उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब पहुंचता है जब कीमत तथा सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु की खरीद की मात्रा में तब तक वृद्धि करता चला जाता है जब तक कि सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर न हो जाए। संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतोष मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विवेकशील उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो विवेकशील उपभोक्ता सीमित आय से उपयोग में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने की कोशिश करता है, उसे ही विवेकशील उपभोक्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मांग से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता हो और वह उसे पूरा करने की क्षमता रखता हो तो इसी स्थिति को अर्थव्यवस्था में मांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मांग और कीमत में क्या संबंध होता है? तो एक वस्तु की मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है तथा कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिस्थापक वस्तुएं क्या होती हैं? तो प्रतिस्थापक वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हम लोग करते हैं। जैसे चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कॉफ़ी के दाम में वृद्धि होती है तो चाय की मांग में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिपूरक वस्तुएं क्या होती हैं? तो प्रतिपूरक वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ जिसका हम उपयोग करते हैं उसे ही हम लोग प्रतिपूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय के साथ हम चीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्रतिपूरक वस्तुएं का उदाहरण है। यदि चाय के दाम में वृद्धि हो जाएगी तो चीनी के मांग में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मांग की लोच किसे कहते हैं? तो मांग की लोच मांग में समानुपातिक परिवर्तन तथा मूल्य में समानुपातिक परिवर्तन का अनुपात होता है। अतः किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिफिन का विरोधाभास क्या है? गिफिन वस्तुएं या निकृष्ट वस्तुएं क्या होती है? तो गिफिन ने पहले बताया था कि निम्न कोटि की वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उन वस्तुओं की कीमत घटने पर भी मांग कम हो जाती है, जबकि मांग के नियम के अनुसार कीमत घटने पर मांग बढ़नी चाहिए। तो ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहते हैं और मांग के संबंध में उत्पन्न होने वाले इसी विरोधाभास को ही गिफिन का विरोधाभास कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक फर्म या उत्पादक उत्पादन करने के लिए कच्चा माल, श्रम, मशीन आदि का उपयोग करते हैं और उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि खर्च करनी पड़ती है उसे ही उत्पादन लागत कहते हैं। हमारे कंटेंट पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।